हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों आज हम बात करेंगे इंजेक्शन मेलोनेक्स पावर के बारे में कि किस कंपनी का प्रोडक्ट है, पशुओं में किन किन बीमारियों में आप इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं, पशुओं में इस इंजेक्शन को देने की डोज क्या है और इस इंजेक्शन के विथड्रॉल पीरियड के बारे में। तो दोस्तों इस इंजेक्शन से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मेलोनेक्स पावर इंटास कंपनी का एक लेटेस्ट और बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। दोस्तों सबसे पहले बात अगर हम इस इंजेक्शन के अगर साल्ट की करें तो इस इंजेक्शन में जो साल्ट डाला गया है वो है मेलोक्सिकैम, जो कि इसमें पर एमएल में 20 mg डाला गया है। इसमें इथेनॉल एनहाइड्रस है जो इसमें 150 mg डाला गया है और इसमें लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड है जो इसमें 1% डाला गया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि किन किन बीमारियों में आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशुओं में कर सकते हैं। दोस्तों पशुओं में हाईली पेनफुल कंडीशन में या पशु में इन्फ्लामेशन की कंडीशन है, कहीं पे पशु को सोजिश हो गई है, तो इन दोनों कंडीशन में आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशु में कर सकते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे अगर पशु में मस्टाइटिस की दिक्कत है, थनैला रोग हो गया है पशु में, पशु थनों से टच नहीं करने दे रहा है, पशु के टीट में स्वेलिंग हो गई है, अडर में स्वेलिंग हो गई है, तो उस कंडीशन में आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर पशु में कॉलिक की कंडीशन हो गई है, पशु बार बार उठ बैठ रहा है, खाना पीना पशु ने बंद कर दिया है, बहुत ज़्यादा पेन अगर पशु फील कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर पशु में अर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस की अगर दिक्कत हो गई है कि पशु जॉइंट में पेन फील कर रहा है, उठने बैठने में दिक्कत कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर पशु के हूफ में अगर स्वेलिंग हो गई है, पशु चलने फिरने में दिक्कत कर रहा है या लंगड़ाकर चल रहा है, लेमिनाइटिस का केस है, तो उस कंडीशन में भी आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर पशु में न्यूमोनिया की कंडीशन है या ब्रोंकोन्यूमोनिया का केस है या पशु के प्ल्यूरा कैविटी में अगर इन्फ्लेमेशन हो गई है, प्ल्यूरिसाई का केस है, पशु सांस लेने में दिक्कत कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर पशु में मेट्राइटिस की स्थिति हो गई है, पशु के बच्चादानी में अगर इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो उस केस में भी आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर पशु में पार्चुरेशन के बाद यूट्राइन प्रोलैप्स का अगर केस हो गया है, तो उस केस में भी दोस्तों स्पोर्टिव ट्रीटमेंट के रूप में आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर पशु के कान से अगर पस आ रही है, पशु कान में दर्द फील कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर पशु में काफ डायरिया की अगर कंडीशन है, तो काफ डायरिया की वजह से कई बार पशु में बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन हो जाती है। अगर काफ डायरिया की अगर स्थिति है पशु में, तो उस कंडीशन में भी आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर पशु की कहीं पे मसल फट गई है, पशु के मसल में पेन है या पशु में साइनोवियल पेन हो गई है, तो उस कंडीशन में भी आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पशु में सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद पशु में पोस्ट ऑपरेटिव केयर में भी इस इंजेक्शन का यूज़ पशु में किया जाता है। दोस्तों अब बात अगर हम इस इंजेक्शन की अगर पशुओं में डोज की करें, तो गाय भैंस में दोस्तों 100 kg बॉडी वेट के ऊपर 2.5 ml आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों घोड़े के केस में 100 kg बॉडी वेट के ऊपर 3 ml आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशुओं में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पिग के केस में 100 kg बॉडी वेट के ऊपर 2 ml आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशुओं में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पशुओं में इस इंजेक्शन की अगर रूट की अगर मैं बात करूं, तो सिर्फ इंट्रामस्कुलर ही इस इंजेक्शन का यूज़ पशुओं में किया जाता है। दोस्तों अब बात अगर मैं इस इंजेक्शन के अगर विथड्रॉल पीरियड के बारे में बात करूं, तो इस इंजेक्शन का यूज़ पशु में करने के बाद कम से कम 5 दिन आप उस पशु के मिल्क का यूज़ नहीं कर सकते और कम से कम 15 दिन आप उस पशु के मीट का यूज़ नहीं कर सकते। दोस्तों इंजेक्शन मेलोनेक्स पावर एक प्रेगनेंसी सेफ इंजेक्शन है और गाभिन पशुओं में भी आप इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में नए टॉपिक और उसकी फुल इन्फॉर्मेशन के साथ।